बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बच्चे को उम्मीद है कि आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। और अगर इनकेस आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं भी हुआ, एवरेज हुआ है, तब भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें, क्योंकि अगर उसी की टेंशन में बैठे रहेंगे तो अगले पेपर की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो हम फटाफट से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि बायो के पेपर में आपने कैसे 60/60 मार्क्स लेने हैं एक दिन में तैयारी करके। और स्टूडेंट्स मैं आपको पहले से ही बता दूंगी, ये जो गेस्ट पेपर मैं आपको देने वाली हूँ, इसमें 10 से 12 क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसमें आपको पूरी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बताया जाएगा कि आपने किन चैप्टर्स को याद करना है, कैसे कैसे याद करना है, क्या क्या चीजें याद करनी है, ताकि अगर वो पेपर्स जो कि आपके इर्द गिर्द सर्कुलेट कर रहे हैं कि ये पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर है, वो ना भी आए, तब भी आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाए जो कि आपके पास हो। तो मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगी और आपने इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सके। तो हम फटाफट से देखते हैं। ये है आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम। स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इनमें से 3 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको पता ही है कि एमसीक्यू का होता है। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक और चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 16 और 15 और 16 इनमें से दो दो एमसीक्यू आएंगे। बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 से। 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 14 से भी 2 और 15 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है 16, 17, 18 का। 16 में से 4, 17 में से 2 और 18 में से भी 2। अब ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम है और लॉन्ग क्वेश्चन के आपके 3 पेयर्स होंगे, जिनमें से एक होगा 11, 12 का, एक होगा 13, 14 का और एक होगा 17, 18 का। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहूंगी कि आप 11, 12, 13 और 14 वाला कर लें। और इसकी वजह ये है कि आपके पहले 4 से 5 चैप्टर्स हर बच्चे को अच्छी तरह से पता होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें आता नहीं भी है अगर, तो ये तो पता है ना क्या क्या चीजें हैं, याद कर लेंगे, एक दिन में याद हो जाएगा, सब आ जाएगा, अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो रिलैक्स रहे। अब देखिए 11 चैप्टर में 11 में से एक एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए आएगा। 12 में से एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बी आएगा। अब चैप्टर नंबर 11 से आपको आएगा 9 मार्क्स का पेपर, 12 से आएगा 11 मार्क्स का पेपर। चैप्टर नंबर 13 से एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। 14 में से 2 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। और टोटल मिला के 10 नंबर का पेपर आएगा। और अगर हम सिर्फ इन 4 चैप्टर्स को देख लें, 9, 11, 9, 10, तो तकरीबन आपके 40 मार्क्स का पेपर इन 4 चैप्टर्स में से आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप ये 4 चैप्टर्स अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और पहले इन्हीं को करें, पास होने वाली टेंशन तो आपकी खत्म हो, पास हो जाएंगे सारे यहाँ तक। अब चलते हैं अच्छे नंबर कैसे लेने हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए आपने चैप्टर नंबर 16 को प्रिपेयर करना है। इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये लिखे हुए, और इसमें से 2 एमसीक्यू आएंगे। तकरीबन 10 नंबर का पेपर यहाँ से भी बन रहा है। फिर आपने चैप्टर नंबर 15 को प्रिपेयर करना है और चैप्टर नंबर 15 से आपको 2 एमसीक्यू आ रहे हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ देखें, आप करेंगे चैप्टर्स में से टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ से आपके 5 हो रहे हैं। 11 प्रिपेयर किया हुआ है लॉन्ग के लिए, 12 प्रिपेयर किया हुआ है, 5 हो गए। 8 में से 5 करने थे, 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए तो 5 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने थे, यहाँ से 13 और 14 प्रिपेयर किया हुआ है, 4 हो रहे हैं, 1 रहता है। वो चैप्टर नंबर 15 को प्रिपेयर कर लें, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, 4 आएंगे तो एक तो आता ही होगा, तो एक आसानी से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें भी आपने टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मैंने कहा 16 को प्रिपेयर करें, 16 से 4 आएंगे और 17 या 18 जो आपको अच्छा लगता है उनमें से किसी एक चैप्टर को याद कर लें, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक तो आ ही जाएगा। सही है, तो यहाँ से आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। और फिर स्टूडेंट्स, अब ये 4 या 6 चैप्टर्स, मैंने कहा 4 चैप्टर्स आप लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर चीज के लिए करें, और एक चैप्टर नंबर 16 है जो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करें। और 17 या 18 में से एक चैप्टर आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए। और मैं कहता हूँ आप 18 को कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यू के लिए, या फिर आप देख लें अगर आपको 17 ज्यादा अच्छा लगता है वो कर लें। अब देखें, 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका मैंने नाम ही नहीं लिया। मैंने नाम नहीं लिया चैप्टर नंबर 10 का, यानी आपने इसको टच ही नहीं करना है। और मैंने नाम नहीं लिया चैप्टर नंबर 18, अगर आप याद कर रहे हैं तो 17 का, अगर 17 प्रिपेयर कर रहे हैं तो 18 कर लें, 17 को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स तो आपने खोलने ही नहीं है सिरे से, इनसे आपको आना है एक एक एमसीक्यू। एक एक एमसीक्यू के लिए आपने शॉर्ट आपकी जो एक्सरसाइज के एमसीक्यू है वो देख लेने हैं। सही, और फिर अब ये जो आपने 4 चैप्टर्स लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू के लिए करने हैं,
और 2 चैप्टर्स हैं, एक ये वाला 16 और एक 18 या 17, ये आपने शॉर्ट के लिए करने। इनको याद कैसे करें स्टूडेंट्स? इसके लिए बड़ा ही प्यारा सा प्लान है इस तरफ। देखें आपका ना आज 5 तारीख है, 5 तारीख को रात में या अभी से जब से कि वीडियो आप देख लेंगे आपने 11 और 12 चैप्टर या आज आपने याद करके ही सोना है। और ये याद करने के बाद आपने कल से मॉर्निंग में जब आपने सहरी कर लेनी है, अगर तो आप रोजा रख रहे हैं तो आपने सहरी करनी है। सहरी के बाद 7 से 9 2 घंटे चैप्टर नंबर 13 को प्रिपेयर करें, एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग सब चीजें। फिर उसके बाद 1 घंटे का आपको 9 से 10 ब्रेक दिया, 10 से 12 के दरमियान आपने एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 14 शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सब चीजें। फिर 12 से 1 का आपका ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपने 2 घंटे 1 से 3 तक फिर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 16 को प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 16 के आपने करना है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। और फिर उसके बाद 5 से 6 1 घंटा है, 3 से 4 वाला ब्रेक, 5 से 6 वाला 1 घंटा, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 से आएंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है और 2 एमसीक्यू के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है, यानी एक्सरसाइज सारे एमसीक्यू कर लें और शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपने किस तरीके के प्रिपेयर करने हैं, क्या उसमें आ सकता है, ज्यादा क्या चीजें आती हैं। फिर 8 से 9 जो है आपका इफ्तारी के बाद वाला टाइम, 8 से 9 1 घंटा है, जिसमें या तो आपने चैप्टर नंबर 17 प्रिपेयर करना है या 18 करना है, एक करना है, हम वहां के एक चैप्टर करेंगे और उसके भी क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और साथ में एमसीक्यू। तो ये एक दिन में हो गया आपका पूरा पेपर तैयार। अब हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और क्या तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स बायो के पेपर में ना वाई वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। वाई का क्वेश्चन होता है जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, वो तो आपको आने ही नहीं, आपको बहुत कम आने हैं वाई वाले क्वेश्चन। कॉजेस वाले आपको आने हैं डेफिनेशन, सबसे ज्यादा आपको आने हैं डिफरेंसेस, यानी दो डेफिनेशंस का डिफरेंस पूछेगा या खाली डेफिनेशंस पूछेगा। तो आपने बुक के जो चैप्टर्स याद करने हैं उनमें से बहुत ज्यादा फोकस करना है डेफिनेशंस पे, और साथ ही साथ आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है उस पे डिफरेंसेस पे। इसके अलावा आपने अगर फोकस करना है तो कुछ क्वेश्चंस है आपके बुक में जो वाई वाले हैं, कॉजेस वाले हैं, उनको देख लेना है, उनमें से कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी 1 डे प्लान। और इसी के साथ साथ आपका गेस्ट पेपर है कि आपने क्या याद करना है, बायो के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब चीजें हमने आज की वीडियो में कवर की। और इंशाल्लाह आप बायो का पेपर बहुत अच्छा देकर आएंगे। इंशाल्लाह आप यहाँ पर लिखते जाएं कमेंट सेक्शन में ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अल्लाह हाफिज।